यार आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। फॉर एग्जांपल मामाअर्थ का आईपीओ आने वाला था, पेटीएम का आईपीओ निकलते ही उनको काफी लॉस हुआ। तो आखिर में ये आईपीओ क्या है, ये काम कैसे करता है और हम और आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि उन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था और कुछ ही दिनों में उनकी इन्वेस्टमेंट डबल या उससे ज्यादा हो गई थी। ये लोग इसमें इतना पैसा कैसे बना लेते हैं, क्या है वो स्ट्रेटेजीज, आपके सारे सवालों का जवाब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके अपने डाउट्स बताना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आप ये समझो कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखो मान लो कि एक कंपनी है एक्स और वो एक्सपैंड करना चाहती है, मतलब कंपनी को और बड़ा बनाना चाहती है। अब ये कंपनी आज बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, इसके पास सिर्फ 10 फैक्ट्री है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पर ये चाहती है इसके पास 100 फैक्ट्री हो और पूरी दुनिया में इसका प्रोडक्ट पहुंचे। अब देखो, अब ये तो आपको खुद ही पता होगा कि एक फैक्ट्री बनाने में कितने करोड़ों लगते हैं, तो इतनी फैक्ट्रीज बनाने में हजारों करोड़ों लग जाएंगे। तो पहले इन्होंने एंजल इन्वेस्टर या फिर किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे रेज किया होगा, पर इसके बाद भी इतना पैसा नहीं हुआ कि इस माइलस्टोन पे पहुंच सके। तो अब क्या होगा, तो अब कंपनी पब्लिक जाती है। देखो कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, ये इलीगल है। तो इसीलिए अब होगा कि कंपनी पब्लिक जाएगी, अब पब्लिक लिमिटेड होगी और कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करके वो पब्लिक से पैसा ले सकती है। अब हम लोग सोचेंगे कि यार हम क्यों दे कंपनी को अपना पैसा, हमें क्या फायदा होगा। तो फायदा ये होगा कि कंपनी हमें देगी शेयर्स, मतलब कंपनी की हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के बदले में हम पैसे देंगे। अब आईपीओ निकालने का क्या सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, एक्सपेंशन? नहीं, और भी रीजन हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज आ गया हो और वो कर्जा उतर नहीं रहा होगा, अब उस डेट का इंटरेस्ट भी पे करना है, उसके पैसे भी देने हैं। तो ऐसे में कंपनी बिजनेस नहीं कर पाती क्योंकि प्रेशर बहुत है इस डेट को खत्म करने के लिए, तो उनको पैसे चाहिए। तो अब इस केस में वो क्या करेगी, वो पब्लिक से पैसा ले लेगी। अब उसका भी प्रोसेस है कि उसके लिए कंपनी को लिस्ट करना पड़ेगा। किस पे? स्टॉक एक्सचेंज पे। अब इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? बीएसई, एनएसई। कंपनी या तो इनमें से किसी एक पे लिस्ट कराएगी या तो दोनों पे लिस्ट कराएगी, और फिर जब वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, तो वो पब्लिक से पैसे ले सकती है। अब क्या इसके अलावा भी कोई और रीजन हो सकता है? तो हाँ, ये भी हो सकता है कि एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट को एग्जिट लेना चाह रहे हो। देखो मान लो कि एंजल इन्वेस्टर ने 5 करोड़ डाला हो या वेंचर कैपिटलिस्ट ने 50 करोड़, तो इन्होंने जो पैसा डाला है वो इसलिए डाला है क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन आईपीओ निकलेगा इनके पैसे कई गुना हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक से पैसे कई हजारों करोड़ भी आ सकते हैं। अब मान लो आज आप लोग इसमें पैसा लगा रहे हो, तो क्या आगे भी इसमें कई गुना प्रॉफिट हो सकता है? जब कोई आईपीओ लॉन्च होता है तो इसके अंदर 3 तरीके के लोग पैसे लगाते हैं। पहले होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्यूआईबी। अब ये कौन होते हैं? अब इनके पास बहुत पैसा होता है। आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज को सबसे पहले एक प्रिविलेज मिले कि वो एक कंपनी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है वो इन्वेस्ट कर देंगे, वो रिसर्च करेंगे कि उनको कितना रिटर्न मिल सकता है। अब म्यूचुअल फंड्स के अलावा इंश्योरेंस कंपनी हो गई और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी होते हैं। अब इनके लिए पहले से ही कुछ हिस्सा रिजर्व होता है और इस कैटेगरी में इनके लिए अप टू 50% रिजर्व रहता है। अब मान लो कि कंपनी ने अपने 100 शेयर्स निकाले हैं, तो अब उसमें से 50 तो हो गए क्यूआईबी के। अब सेकंड पे इनके बाद आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी एनआईआई। अब ये वो लोग होते हैं जिनके पास इंडिविजुअली काफी अच्छी वेल्थ होती है। अब यहाँ पर इनके लिए भी रिजर्वेशन है जो कि 15% की है। तीसरे नंबर पे आते हैं आम लोग, इन्हें हम कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर। अब इसका मतलब है जो लोग 2 लाख से नीचे पैसे डालेंगे वो रिटेल इन्वेस्टर हैं। अब इनके लिए जो बचे हुए परसेंटेज है वो 35% है। तो अगर एक कंपनी 100 शेयर्स निकालती है तो उसमें से 35% शेयर्स आपके लिए रिजर्व हैं। अब अगर आपके पास 2 लाख से ज्यादा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप सेकंड कैटेगरी में भी आ सकते हो। अब मान लो कि रिटेल में बस 35% ही शेयर्स हैं, 35 लोग एक एक शेयर मांग रहे हैं, पर अब आ गए 70 लोग, मतलब डबल हो गए। अब इसको कहते हैं कि ओवर सब्सक्राइब हो गया है आईपीओ। और सेम इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में भी हो सकता है। तो अगर कोई आईपीओ 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना या 20 गुना ओवर सब्सक्राइब होता है तो उसे कहते हैं कि वो आईपीओ अच्छा है। तो सबसे पहले जब वो आईपीओ लिस्ट होगा तो सबको तो नहीं मिलेंगे शेयर, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर होगा ये कि लॉटरी वाइज कंप्यूटराइज वे में अलॉट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या हम एक शेयर खरीद सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक आईपीओ लिस्ट हो रहा है और वो लिस्ट होता है 100 रुपए के शेयर पे, जिसको हम इश्यू प्राइस कहते हैं। तो यहाँ पर ये इश्यू प्राइस होता है। अब क्या हम ये 100 रुपए का शेयर खरीद सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पर हमें इसको लॉट में खरीदने पड़ेंगे और एक लॉट 140 शेयर्स का होता है। तो इसका मतलब अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको 14,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप आईपीओ में भागीदारी चाहते हो। अब रिस्क ये भी है कि आपने 14,000 लगाए और वो डूब गया तो ज्यादातर लोग 2 वजह से जो इन्वेस्टिंग करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, एक तो होता है स्पेक्यूलेशन और एक होता है इन्वेस्टमेंट। अब देखो स्पेक्यूलेशन होता है कि मान लो कि आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है 10 तारीख को और आपने उसमें 14,000 रुपए लगा दिए 10 तारीख को। अब मान लो कि 10 दिन बाद यानी 20 तारीख तक वो आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो अब जब वो लिस्ट होगा तो कंपनी स्टार्टिंग में इश्यू प्राइस 100 का मांग रही थी, पर जब वो लिस्ट होगा तो स्टॉक एक्सचेंज पे तो हो सकता है वो 200 रुपए का लिस्ट हो जाए। और अगर आपने 14,000 का लॉट खरीदा तो वो 10 दिन में डबल हो गया, यानी 28,000 का हो गया। अगर वो
लिस्ट होगा 200 रुपए का। और ये ऐसा मैं कोई अजम्पशन से नहीं कह रहा, ऐसा जनरली होता रहता है। जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं वो यहाँ पे फटाफट अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अब स्पेक्यूलेटर को जैसे ही एक अच्छा रिटर्न मिल गया 2 गुना या 3 गुना, तो वो उसको बेच के निकल जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो होल्ड करके रखते हैं। तो ये देखते हैं कि क्या होल्डिंग्स में प्रॉफिट है या स्पेक्यूलेशन में प्रॉफिट है, या स्पेक्यूलेशन में प्रॉफिट है। अब यहाँ पे देखते हैं जुबिलेंट फूड है। ये नाम आपको शायद ना पता हो, पर डोमिनोज का तो आपको पता ही होगा। तो डोमिनोज की पेरेंट कंपनी है जुबिलेंट फूड। तो जब इसका आईपीओ आया तो इश्यू प्राइस था 145 रुपीज, और जब आईपीओ लिस्ट हुआ तो उसका प्राइस हो गया 114 रुपीज। तो यहाँ पे लोगों को 21% का लॉस हो गया। पर उसके बाद आज की डेट में अगर करंट गेन्स देखें तो वो जो 145 का इश्यू शेयर था वो आज 3100 रुपए से भी ज्यादा का है। 2000% से भी ज्यादा का लोगों का फायदा हुआ है एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने से। अब अच्छी कंपनी में भी ये जरूरी नहीं है कि आपका एकदम से पैसा डबल हो जाए। अब आप देखते हैं कि क्या एकदम से भी प्रॉफिट होता है। देखो यहाँ पे बिरला पैसिफिक एक कंपनी है, उसका 10 रुपए का इश्यू प्राइस था और जब लिस्टिंग क्लोज हुआ तो 25 रुपए का हो गया। वो शेयर तो पैसा 2.5 गुने से बढ़ गया। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे बर्गर किंग है, आईआरसीटीसी है। बर्गर किंग का इश्यू प्राइस 60 रुपए का था, पर जब वो लिस्ट हुआ तो 138.40 का एक शेयर प्राइस पे हुआ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप स्पेक्यूलेट करना चाहते हो, प्रॉफिट बुक करके तुरंत निकलना चाहते हो, या आप एक इन्वेस्टर की तरह एक अच्छी कंपनी में अपने शेयर्स को होल्ड करके रखना चाहते हो। क्योंकि इनिशियली जो आपको प्राइस मिलता है वो आपको उस प्राइस पे मिलता है जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। अब आईपीओ में इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसकी हेल्प से आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए सबसे पहले अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें और अपने डाउट्स हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।